हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो आज से अपन साइंस सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो साइंस सब्जेक्ट है इसके अंदर भी जो चैप्टर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो बच्चों पहले अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। इससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि जो साइंस है ये किससे बना है और कौन से वर्ड से बना है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों हमेशा आपको कि साइंस एक लैटिन वर्ड से बना है और वो लैटिन वर्ड कौन सा है, साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। और साइंटिया का मीनिंग क्या होता है? साइंटिया का मीनिंग होता है टू नो। टू नो यानी कि जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना। और या फिर आप कह सकते हो, इसी से मीनिंग ले सकते हो नॉलेज। अगर आप किसी चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हो इट मीन्स वो क्या है, साइंस है। अब ये जो वर्ड है बच्चों साइंटिया, इसी से सिमिलर वर्ड और भी है, अदर लैंग्वेज में और भी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ संस्कृत के अंदर, तो संस्कृत के अंदर बच्चों इसी से सिमिलर वर्ड बनता है संस्कृत के अंदर, वो है बच्चों विजनम। क्या है? विजनम। विजनम जिसका मीनिंग भी यही होता है टू नो या फिर जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना। अगर बात की जाए बच्चों उर्दू के अंदर, तो उर्दू के अंदर इसी से सिमिलर वर्ड है इल्म। इट मीन्स अगर कोई भी पर्सन अगर आपसे कहता है कि यार तुझे इस बात का इल्म नहीं है, इट मीन्स है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इल्म यानी कि नॉलेज या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना। अगर आप किसी से इल्म ले रहे हो यानी आप किसी से नॉलेज ले रहे हो। अगर आप किसी से विजनम ले रहे हो इट मीन्स आप किसी से नॉलेज ले रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों अगर बात की जाए साइंस की डिफाइन की, क्या किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना या किसी भी चीज़ के बारे में जान लेना साइंस हो जाएगा क्या बच्चों? हाँ बच्चों, साइंस हो जाएगा, साइंस कह सकते हैं। बट वहाँ पे भी आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा? कि सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। आपको क्या बोलना पड़ेगा? सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में, यानी साइंस इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। कोई भी नेचुरल फिनोमिना को आप अगर अंडरस्टैंड करते हो, अगर जानने की कोशिश करते हो, वो भी बच्चों एक सिस्टमेटिक वे में। ऐसा नहीं कि कैसे स्टार्ट कर दिया कि चाहे जो कुछ इच्छा हो रही हो वो कुछ कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर एक प्रॉपर वे में, अगर एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी नेचुरल फिनोमिना को, तो वही क्या है बच्चों? साइंस है, ठीक है। अच्छा, बात की जाए नेचुरल फिनोमिना की, वो कौन से नेचुरल फिनोमिना होंगे? कई सारे नेचुरल फिनोमिना है जो बच्चों होते रहते हैं। जैसे कि बात की जाए अगर मैं यहाँ पे अगर अर्थ लेता हूँ, अब अर्थ से अगर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, अब मैं इसको ऊपर की ओर थ्रो करता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और कुछ टाइम बाद में वापस नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये नीचे की ओर मूव क्यों कर रहा है? मालूम है, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो बच्चों अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो जानने के लिए अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप इसकी स्टडी करते हो तो वो क्या होगी? साइंस होगी। नेचुरल फिनोमेना कई सारे हो सकते हैं, चाहे अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बात की जाए या फिर जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ये भी रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, तो वो अगर आपको जानना है। या फिर कोई प्लांट की बात की जाए कि प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, कहाँ पर होती है? लीव्स के अंदर होती है। तो कोई भी अगर लीव्स है प्लांट की, तो अगर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। तो अगर इसकी भी अगर आप स्टडी करते हो तो उस केस में सिस्टमेटिक वे में अगर आप स्टडी करते हो तो वो भी क्या है? साइंस है, ठीक है। तो चाहे फोटोसिंथेसिस बात होगी, चाहे फिर साउंड प्रोड्यूस होना, कि साउंड कैसे क्या प्रोड्यूस होती है, कैसे आगे वो मूव करती है, या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये सारे नेचुरल फॉर्म है बच्चों, नेचुरल फिनोमिना है। अगर आप इनकी स्टडी करते हो एक सिस्टमेटिक वे में तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? वहाँ पे साइंस पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो यही है साइंस की डिफाइन होगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ ही बच्चों जो साइंस है, आपकी बुक के अंदर साइंस को 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है। वो कौन कौन से 4 पार्ट है? सबसे फर्स्ट वन है केमिस्ट्री, ठीक, ये इसकी ब्रांच है बच्चों साइंस की, केमिस्ट्री हो गया। सेकंड है बात की जाए बायोलॉजी, और उसके बाद में बच्चों बात की जाए थर्ड नंबर पे तो फिजिक्स, और फोर्थ वन पे है एनवायरमेंटल साइंस। तो ये है बच्चों 4 पार्ट। और इसके अंदर से भी जो बच्चों सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे या फिर जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फिजिक्स। फिजिक्स को सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स में भी जो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो अपन पढ़ने वाले हैं मोशन। जानेंगे बच्चों मोशन के बारे में, कई सारी चीज़ें जानेंगे, क्या होता है मोशन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर। तो बच्चों चैप्टर का नाम है मोशन, ठीक है। तो क्या होता है मोशन? पहले अपन मोशन जाने इससे पहले अपन थोड़ा और आइडिया ले लेते हैं किसी और चीज़ के बारे में। कि देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी थिंग हो,
उसके हमेशा टू सिचुएशन में होगा वो, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन कर रहा होगा। अब रेस्ट और मोशन कैसे मालूम चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है? तो इसके लिए जरूरी है बच्चों आपको जानना रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट को आपको मालूम होना जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है उस ऑब्जेक्ट का, तभी हम बता पाएंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है, जैसे मैंने लेता हूँ यहाँ पे कोई एक, अपने कोई एक ब्लॉक ले, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेता हूँ, तो ये मैं ब्लॉक लेता हूँ, इधर लेते हैं अपन ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक, और कोई क्यूबॉइड ले रहे अपन, है ना, ये क्यूबॉइड लेते हैं अपन। तो मैंने क्या ले लिया बच्चों? एक क्यूबॉइड जो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये इस ऑब्जेक्ट की मुझे पोजीशन बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे रखा हुआ है। अगर इसकी पोजीशन बतानी है तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं कि हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से। और वो जो कहाँ से आप बोल रहे हो ना, फ्रॉम वेयर, तो वो जो पॉइंट होगा जिसकी आप बात करो कि यहाँ से, कि इससे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड या फिर ईस्ट साइड या वेस्ट साइड या फिर कोई सी भी साइड, और कह रहे हो कि ये 2 मीटर या फिर 200 मीटर, कितना भी डिस्टेंस पे हो, तो वो जो आप पॉइंट की बात कर रहे हो यह क्या है? यही है आपका रेफरेंस पॉइंट बच्चों। इसी को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो अगर आप किसी का रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो आप बता पाओगे कि भी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। और ये बच्चों बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर किसी आपके घर की अगर पोजीशन बतानी हो, अगर आपके होम की, आपके अपने होम की या अपने हाउस की अगर पोजीशन बताते हो, अगर कोई आपका फ्रेंड पूछता है कि बता तेरा घर कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, ऐसे थोड़ी ना कहोगे 1 किलोमीटर। आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर कहाँ से है। हो सकता है फिर वो 1 किलोमीटर कोई रेलवे स्टेशन हो, या फिर हो सकता है कोई बस स्टेशन हो, या फिर कोई शॉप हो, कोई पॉपुलर कोई शॉप हो, ऐसा हो सकता है। तो वो जो आप बता रहे हो उसको रेलवे स्टेशन की बता रहे हो कि रेलवे स्टेशन से इतना दूर, या फिर कोई शॉप का नाम बोल रहे हो आप लोग, तो ये जो आप बता रहे हो उसको, यही क्या है बच्चों? वो रेफरेंस पॉइंट है उस चीज़ के लिए। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तभी आप बता पा रहे हो, और वो आगे वाला जो पर्सन है वो भी अच्छे से समझ पा रहा है कि अच्छा इससे इतना किलोमीटर दूर है। अदरवाइज अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं बताते हो तो मालूम नहीं चल पाएगा आगे वाले को भी कहाँ से है वो, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अब अपन को समझ में आ रहा है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। इसी रेफरेंस पॉइंट को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं अपन ओरिजिन। क्या बोला जाएगा? ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन बोल सकते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, अपन अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी अपन वहाँ पे लेते हैं, वहाँ पे एक्स एक्सिस ऐसे मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस। तो आपको जब किसी भी पॉइंट की अगर उसकी वैल्यू बतानी होती है, उसकी पोजीशन बतानी होती है, जैसे सपोज किया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे ये देखता हूँ कि एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है और वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है। और ये कहाँ से देख रहे होते हो बच्चों? ये यहाँ से देख रहे होते हो, इसके ओरिजिन से। ये है ना ओ पॉइंट, जिसको ओ पॉइंट मानते हो, जिसकी वैल्यू होती है 0 0। तो ये जो पॉइंट है बच्चों ओ, जिसको आप कहते हो ओरिजिन बोलते हो, तो ये यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का ही वर्क कर रहा होता है। ये जो ओरिजिन है ना बच्चों, ये यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का ही वर्क कर रहा होता है। अगर यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है, कोई ओरिजिन नहीं होता, तो आप इसके कोऑर्डिनेट बता ही नहीं पाओगे। आप जो एक्स की वैल्यू लोगे, जैसे सपोज किया कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं अपन कि ये 3 है, और वाई की वैल्यू समझते हैं कि यहाँ पे ये भी 3 है। तो ये एक्स और ये जो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे जो 3 3 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3, तो ये बता ही नहीं पाओगे कि कहाँ से है ये। तो इसके लिए जरूरी था हमारे लिए भी कोई ओरिजिन पॉइंट मानना, कोई ओ पॉइंट मानना, तो ये अपन ने मान लिया यहाँ पे। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हो, तो ये रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी मान सकते हो, एनी हाउ, कोई सा भी, एनी वन, आप कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर कोई फिक्स पॉइंट मानो। जैसे आपको अगर अपने घर की पोजीशन बतानी है तो जरूरी थोड़ी आप रेलवे स्टेशन मानो, आप कोई शॉप का नाम लेकर भी बता सकते हो, आप कोई पॉपुलर कोई पर्सन का नाम लेकर भी बता सकते हो कि इसके हाउस के पास में मेरा, ऐसा बता सकते हो आप लोग। तो इसी तरीके से जैसे रेफरेंस पॉइंट आप कोई सा भी मान सकते हो, ऐसे आप ओरिजिन वगैरह कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपका आंसर सही आ जाएगा। अब बच्चों की बात की जाए रेफरेंस पॉइंट की डिफाइन, तो इसकी डिफाइन क्या होगी? तो ये डिफाइन की ए पॉइंट यूज टू फाइंड और डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ समथिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉइंट की अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको वहाँ पे उसकी पोजीशन बतानी है, उसकी अगर आपको लोकेशन बतानी है,
तो उसके लिए आपको एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या होगा बच्चों, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट समझ में आया आपको? अगर आपको रेफरेंस पॉइंट बच्चों समझ में आ जाता है तो आपको रेस्ट और मोशन इन दोनों का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन समझते हैं, अब रेस्ट समझते हैं कि रेस्ट क्या होगा, किसको कहेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को अपन रेस्ट बोलेंगे, इसी को अपन समझते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या नहीं होगा ये अपन को मालूम होगा रेफरेंस पॉइंट से। कैसे, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये बुक देखो आप, यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रखी हुई है और ये है हमारी टेबल। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि ये जो बुक है ये रेस्ट में है या नहीं है। तो हम सीधा ये नहीं कह सकते हैं कि सर हाँ ये रेस्ट में है या फिर मोशन में। नहीं, आप कभी भी ऐसा आंसर नहीं करोगे। अगर कोई भी आपसे पूछता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है, जैसे ये पूछता है कि कोई ट्री है, कि ये ट्री ये रेस्ट में है या मोशन में है, या फिर कोई जैसे कि बात की जाए अर्थ की, ये अर्थ रेस्ट में है या मोशन में है, या फिर कोई पर्सन, कोई भी पर्सन अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो अगर कोई भी आपसे पर्सन पूछता है तो आप डायरेक्ट उसको आंसर नहीं करोगे कि यस ये रेस्ट में है या फिर ये मोशन में। नहीं, आप कभी भी ऐसा आंसर नहीं करोगे। अगर आंसर करते तो गलत होगा आपका। आपको पहले उससे ये पूछना होगा कि ये जो आप बात कर रहे हो, ये जो पूछ रहे हो रेस्ट, ये किसके रेफरेंस पे पूछ रहे हो आप। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों बुक की, अगर मैं पूछता हूँ कि आपको बताना है कि जो बुक है इस टेबल के रेफरेंस में, इस टेबल के रेफरेंस में ये रेस्ट में है या मोशन में, तो आप कहोगे कि ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रही। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी कहलाएगा, देखो इधर यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में, कि देखो इधर कोई भी ऑब्जेक्ट, सुन लो इधर ध्यान से, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट इसके रेफरेंस पॉइंट में, अगर वो ऑब्जेक्ट इसके रेफरेंस पॉइंट यानी इसके ओरिजिन के, अगर इसके ओरिजिन के रेफरेंस में अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करता हो, इसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही, किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो होगा बच्चों रेस्ट में होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, इस बुक का एग्जांपल ले सकते हो आप। ये जो बुक है ये टेबल के रेफरेंस में क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ये रेस्ट में। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें अपन, चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, बस का एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूँ कि ये कोई अपनी बस है। ठीक है, ये बस है, बस के अपन यहाँ पे ये ले लेते हैं, टायर बना लेते हैं। इधर ये टायर बना लिया, ये आगे इधर की ओर मूव कर रही है, मोशन कर रही है। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि देखते हैं कि यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा है। ठीक है, ये पैसेंजर बैठा है यहाँ पे बस के अंदर। अब ये जो बच्चों पैसेंजर बैठा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो बस है मोशन में, बस आगे चल रही है, मोशन की अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन रेस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पैसेंजर है ये इसके अंदर बस में बैठा है और बस आगे की ओर चल रही है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ ये जो पैसेंजर है ये रेस्ट में है या मोशन में। तो आपको ध्यान रखना, आपको आंसर नहीं करना है कि रेस्ट में है या मोशन है, आपको ये मेरे से पूछना होगा कि सर आप ये बताओ कि ये आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, तब आप हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होगा। मैंने भी आपसे पूछा ना कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में, तो मेरा क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। मुझे ये बोलना होगा, ये बताना होगा मुझे कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे, देखो इसी पैसेंजर के लिए यहाँ पे दो आंसर निकल के आएंगे। कैसे, चलिए तो अभी अपन यहाँ पे एक रोड और बना देते हैं, यहाँ पे सड़क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे अपन रोड और बना देते हैं ताकि बस हवा में नहीं, इसी को आपको ध्यान रखना है। ये ठीक है, ये रोड नीचे। तो देखोगे बच्चों ये जो बस है ये आगे की ओर मूव कर रही है, आगे की ओर चल रही है। यहाँ पे कोई ड्राइवर वगैरह बैठा होगा। अब ये जो पैसेंजर है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि रेस्ट में है या मोशन में। अब बच्चों अगर बात की जाए इस पैसेंजर की, अब देखो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट में अलग अलग ले रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि ये जो पैसेंजर है ये आपको बताना है कि रेस्ट में या मोशन में, और मैं आपको रेफरेंस पॉइंट, देखो रेफरेंस पॉइंट अपने चेंज हो गए। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ बच्चों इस बस को, किसको बात करें, इस बस को, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता हूँ कि ये जो पैसेंजर है आपको बताना है इस बस के रेफरेंस में, इस बस के रेफरेंस में ये रेस्ट में होगा या फिर ये मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, तो आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो पैसेंजर हमारा, ये बस के रेस्पेक्ट में, देखो क्या ये बस के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या ये बस के अंदर इधर उधर चल रहा है क्या, नहीं, ये एक ही जगह बैठा है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पैसेंजर इस बस के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है,
इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है बच्चों। तो अगर इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है कि ये जो पैसेंजर है हमारा, ठीक है, ये जो पैसेंजर है ये बताना है कि ये इस रोड के, ये जो रोड है ना, सड़क है ना, ये जो रोड है हमारी, इस रोड के रेफरेंस में आपको बताना है कि रेस्ट में है या फिर मोशन में। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो पैसेंजर है इस रोड के रेफरेंस में देखते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखो ये पहले यहाँ पे, अब बस आगे जाएगी तो ये रोड यहीं पे रह जाएगा। ये इस रोड के रेफरेंस में ये तो आगे जाया जा रहा है, यहाँ पे जाया जा रहा है, यहाँ पे रोड के रेफरेंस में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो क्या ये रोड के रेफरेंस में क्या रुका हुआ है, क्या नहीं रुका हुआ है? तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो अब ये किस में आ गया बच्चों, मोशन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रेस्ट में नहीं है। तो इससे हमको साफ क्लियर हो रहा है कि बच्चों जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट, वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, सेम ही ऑब्जेक्ट। वो डिपेंड करेगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, रेफरेंस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। ये काफ़ी जगह काम में आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो बहुत ही एक फेमिलियर क्वेश्चन है, एक बहुत मतलब कि कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं। चलिए उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आपके भी दिमाग में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा बच्चों, कि क्वेश्चन ये है कि हमसे ये पूछा जाता है, मेरे से पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर आप ये बताओ कि हम बैठे हैं अर्थ के ऊपर। ये देखो यहाँ पे अर्थ पे बैठे हैं, है ना, ये दिख रहा है आपको ये वाला, ये चीज़ यहाँ पे, ये अर्थ है, अर्थ पे ये मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, कोई भी बैठा, आप भी बैठे हो। अगर अर्थ के ऊपर कोई भी पर्सन बैठा है, हम कहते हैं कि सर ये अर्थ है, ये रिवॉल्व कर रही है सन के, ये सन है बीच में ना, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है तो हम क्यों रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, यही क्वेश्चन होता है ना, बहुत बच्चों ने पूछा है। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है कि हम क्या करते हैं, वहां पर रेफरेंस पॉइंट की बात आती है, रेफरेंस पॉइंट की। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं बच्चों, उस समय जब अपन देखते हैं ये कोई पर्सन है, अगर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के साथ में, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं ना वो अर्थ को देख के बोल रहे होते हैं। किसको देख के बोल रहे होते हैं, अर्थ को देख के बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखोगे, जो अगर आप अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करते हो, क्या अर्थ के रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो आप लोग? चलो इसको अपन एक और अलग तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, चलिए देखो बच्चों कि बात की जाए बच्चों, चलो अपन एक अर्थ ले लेते हैं, पहले थोड़ी बड़ी लेते हैं ना, ये है अर्थ। ठीक है, चलिए अब इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, बैठा दे कोई किसी को। चलिए यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, ये पर्सन है यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये खड़ा है। अब ये सोचता है कि यार मैं, जब हम ये मानते हैं कि सन, चलो सन भी ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये सन ले लेते हैं, मैंने इधर सन ले अपन, ये सन ले दिया, ये इधर सन है बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारा सन, और इधर है हमारी अर्थ प्यारी सी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों कि बच्चे भी मेरे से पूछते रहते हैं अक्सर कि सर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, तो हम क्यों चक्कर नहीं लगा रहे हैं, हम तो यहीं पे रुके हुए बैठे हुए हैं। तो बच्चों इसके पीछे जो आंसर देता है इसका, वो देता है रेफरेंस पॉइंट। कौन देता है, रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि बच्चों जब आप ये क्वेश्चन करते हो या जब आप देखते हो ना, तो वो उस समय आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो इस अर्थ को। किसको मानते हो, इस अर्थ को। अगर आप अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानते हो और अर्थ के रेफरेंस में अगर आप अपने आप को देखते हो, तो क्या अर्थ के रेफरेंस में आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप रुके हो अर्थ पे। तो अगर आप अर्थ को देखते हो कि अर्थ के रेफरेंस में अगर अपनी पोजीशन देखते हो तो उस पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। और हमको मालूम है कि अगर किसी भी रेफरेंस के पॉइंट के रेफरेंस में अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हो, अगर आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हो, तो उस केस में वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में होता है, रेस्ट में होता है। इसलिए हम अपने आप को क्या, रुके हुए दिखाई देते हैं कि यार मैं तो रुका हुआ ही हूँ, कि रुके हुए होंगे, आप देख ही रहे हो अर्थ को। लेकिन अगर बच्चों अब अगर आप अपना जो रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट को अगर चेंज कर दो, रेफरेंस पॉइंट आप अर्थ को मत न मानो, अब आप मानो सन को मानो, ये सन को रेफरेंस पॉइंट ले लो आप। ठीक है, सन को अगर रेफरेंस पॉइंट लोगे तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ यार रिवॉल्व कर रहा हूँ मैं, चक्कर लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, पर इसमें भी आपको नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा यार मैं तो चक्कर नहीं लगा रहा हूँ, वो तो सन लगा रहा है, चक्कर सन लगा रहा है ना। ऐसे लगता है ना कि जो चक्कर तो लगाता है अर्थ थोड़ी लगाती है, वो सन लगाता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, चक्कर हम लगा रहे होते हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है,
अगर आप सन के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो आप यहाँ पे मोशन में हो बच्चों, यहाँ आप चक्कर लगा रहे हो, लेकिन आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो अर्थ को, तो उस केस में आप क्या हो, रुके हुए हो, रेस्ट में हो आप लोग। तो बच्चों आई होप अब आपको ये जो रेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझा होगा आपने। और इसके बाद में जो बच्चों टॉपिक आता है वो आता है हमारा मोशन का। इसको भी बच्चों बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने रेस्ट पढ़ा ना, इसी टाइप से हम मोशन को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना आप मुझे। और अगर इसमें भी कुछ आप करेक्शन चाहते हो कि कुछ भी जैसे साउंड से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर बैकग्राउंड का जो कलर है उसको अगर आप चेंज करवाना चाहते हो कि सर वाइट नहीं कुछ और कलर लो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। या फिर कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो कि सर हाँ ऐसे इससे हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो वैसे अपन कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आज के लिए अपन इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक यू। अब आप अपना ध्यान रखिए। ओके बाय एंड टेक केयर।